देखिए, कान में फंगस एक डिज़ीज़ है जिसको कि काफ़ी बरसात में या वेट वेदर में देखा जाता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पेशेंट को शुरू-शुरू में हल्की-फुल्की खुजली होती है, क्योंकि फंगस काफ़ी इन्फ्लेमेशन करता है स्किन में, तो पेन होना शुरू हो जाता है और पेन के बाद फिर थोड़ा बहुत डिस्चार्ज भी होना शुरू हो जाता है। तो जो डैंड्रफ के पेशेंट्स हैं, वो प्रीडिस्पोज़ रहते हैं इस तरह की प्रॉब्लम के लिए। मॉइस्चर को अवॉइड करें। कान में जब आप नहाएं तो पानी अगर अवॉइड कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं कर सकते तो पानी को साफ़ कर लें। जब आप नहाने के बाद अच्छे से बड से पानी को ड्राई अप कर लें, मॉप कर लें अच्छे से, ताकि ड्राई हो जाए। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सेहतनामा में बहुत सारे वीडियोस ईएनटी से रिलेटेड हमने बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और आप और किन विषयों पर वीडियोस देखना चाहते हैं कि हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स के साथ बात करें और आप तक पहुंचाएं, ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। और जाने माने ईएनटी सर्जन डॉक्टर रमन अब्रॉल जी हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है, उनसे बात करेंगे कान में फंगस क्यों हो जाती है और इसका इलाज क्या है, बच कैसे सकते हैं ये भी जानेंगे। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आखिर में इसका प्रिवेंशन बताया जाएगा। सो वेलकम सर। सो बेसिकली कान में फंगस है क्या? देखिए, कान में फंगस एक डिज़ीज़ है जिसको कि काफ़ी बरसात में या वेट वेदर में देखा जाता है। और ये वो सारे पेशेंट जो प्रीडिस्पोज्ड रहते हैं, कई पेशेंट्स का स्किन जो है बहुत हेल्दी नहीं है, उसमें सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज़्म पुअर रहता है, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है, लोकल इम्यूनिटी। तो उन पेशेंट्स में ये अपॉर्चुनिस्टिक फंगस जो होता है, वो वहाँ पर डिपॉज़िट हो जाए तो वो इन्फ्लेम करना शुरू कर देता है स्किन को। तो ये फंगल इन्फेक्शन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। पेशेंट को शुरू-शुरू में हल्की-फुल्की खुजली होती है। फिर उसके बाद क्योंकि फंगस काफ़ी इन्फ्लेमेशन करता है स्किन में, तो पेन होना शुरू हो जाता है और पेन के बाद फिर थोड़ा बहुत डिस्चार्ज भी होना शुरू हो जाता है। हमने देखा है स्विमिंग जो लोग करते हैं उनमें भी ये काफ़ी कॉमन हो जाता है। हमारे एरिया में सिख्स जो हैं, जो कि पगड़ी पहनते हैं, उनमें मॉइस्चर रिटेन रहता है कानों में, उनमें भी काफ़ी कॉमन होता है। और ये ब्लैक, मोस्टली ब्लैक या वाइट 2 किस्म के फंगस होते हैं और ये काफ़ी इन्फ्लेमेशन, इचिंग, पेन करते हैं। ये फिर सिम्टम्स होते हैं इसके। सिम्पटम अगर ज़्यादा डिपोज़िशन ऑफ फंगल कॉलोनीज़ हो तो ईयर ब्लॉक भी हो जाता है, पेशेंट को डेफनेस भी लगता है। तो ये बेसिकली आउटर स्किन का प्रॉब्लम है और ये आउटर स्किन को ही मैनेज करने से ठीक होता है। इसमें अगर हम ट्रीटमेंट बोलें तो पर आपको पता कैसे चलता है कि कान में फंगस है? क्या इसी तरह इसकी कोई स्पेसिफिक जांच इचिंग, होती देखिए है? एक टिपिकल पैटर्न रहता हम्म। है इसमें। पहले इचिंग से स्टार्ट होता है, फिर धीरे-धीरे डिस्चार्ज होता है, फिर नेक्स्ट स्टेज में पेन होने लगता है। और जो पेन होता है या डिस्चार्ज होता है, अगर उसमें देखें तो आपको थोड़ा-थोड़ा काला-काला डिस्चार्ज में आपको दिखेगा भी, फंगल कॉलोनीज़ भी थोड़ी बहुत ही डिस्चार्ज में आती हैं। और अदरवाइज़ नॉर्मल पेशेंट होता है और उसमें हिस्ट्री होती है कि मेरे को हर साल प्रॉब्लम होती है, इचिंग रहती है, मेरी स्किन में प्रॉब्लम है, मेरे डैंड्रफ पेशेंट्स को डैंड्रफ रहते हैं। ये सारे पेशेंट्स को आइडिया होता है कि इनको किस पर्टिकुलर वेदर में थोड़ा-सा ये सब होगा, इचिंग होगी। डैंड्रफ का क्या लेना देना कान में डैंड्रफ फंगल भी इन्फेक्शन से? डैंड्रफ एक स्किन में फंगल इन्फेक्शन ही होता है। तो इसलिए हम एंटी फंगल केमिकल्स डाल के शैम्पू यूज़ करने के लिए ओके। बोलते हैं। तो सिंस डैंड्रफ हेयर बेयरिंग स्किन में होता है, जहाँ पर हेयर होते हैं वहाँ डैंड्रफ होता है। तो कान में भी हेयर होते हैं तो उस स्किन में भी डैंड्रफ हो सकती है। तो जो डैंड्रफ के पेशेंट्स हैं वो प्रीडिस्पोज़ रहते हैं ओके। इस तरह की प्रॉब्लम के लिए, अच्छा, क्योंकि उनको जिन्हें इचिंग डैंड्रफ है तो उन्हें कान में भी फंगल इन्फेक्शन हो होने का सकता है। ज़्यादा रहता है, उनको टेंडेंसी ज़्यादा रहती है। और ओके। क्योंकि उनका स्किन नॉर्मल नहीं है, उनका स्किन थोड़ा प्रीडिस्पोज्ड है और फंगल कॉलोनीज़ उसमें डिपॉज़िट हो सकती हैं और इन्फ्लेमेशन कर सकती हैं। तो ये वाले पेशेंट्स को पता होता है कि ये शुरू हो गया खुजली और पानी आने लगा है तो फंगल इन्फेक्शन हो गई है। अब इसका इलाज क्या है और क्या इसका कोई घरेलू इलाज भी है? फंगस एक बार हो जाए तो घरेलू इलाज थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि घरेलू में लोग अपने आप लहसुन तेल वगैरह ही डालते हैं
वो ज़्यादा अच्छा मीडियम बढ़ाएगा। है फंगस को ग्रो करने के लिए, तो इनफैक्ट फंगस बढ़ जाता है। तो इसलिए तेल-वेल डालना तो हम अवॉइड करना ही बोलते हैं, लेकिन अगर एंटी फंगल ड्रॉप्स या इस तरह की कोई चीज़ घर में हो तो आप कर सकते हैं यूज़। और अदरवाइज़ मेरे ख़्याल से जब फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो डॉक्टर को मिलना चाहिए। और डॉक्टर क्या करते हैं इसमें, एग्ज़ामिन करके फंगस को पहले क्लीन करना चाहिए अच्छे से। हो सके तो सक्शन क्लीनिंग, वॉशिंग, इरिगेशन करके बीटाडीन से इरिगेशन कर सकते हैं या उसको सक्शन से सारा क्लीन कर सकते हैं। और ये एक बार क्लीनिंग करने के बाद फिर एंटी फंगल ड्रॉप्स या क्रीम लगा के पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप खुद लगाइए और खुद ड्रॉप्स डालिए। तो उससे स्किन की इन्फ्लेमेशन धीरे-धीरे कम हो जाती है और फंगस, क्योंकि एंटी फंगल होता है ड्रॉप्स में और क्रीम्स में, तो फंगस दोबारा ग्रो नहीं करता। लेकिन फिर भी कई पेशेंट्स में काफ़ी टाइम लग जाता है, फंगस फिर भी ग्रो करता है। आजकल कुछ फंगस रेजिस्टेंट भी हो गए हैं नॉर्मल एंटी फंगल मेडिसिन से। तो इसलिए डॉक्टर के पास 1-2 विज़िट्स करना पड़ सकता है, उनको रिपीटेडली क्लीन कराना पड़ सकता है 1-2 बार, तो उससे फिर ये ठीक हो जाता है। कान में फंगल इन्फेक्शन से बचा कैसे जा सकता है? प्रिवेंशन क्या है? कान में फंगल इन्फेक्शन के लिए खासकर प्रीडिस्पोज्ड पेशेंट्स हैं जिनमें डैंड्रफ काफ़ी है, उनको एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके सिर में भी, कान में भी। और स्क्रैचिंग अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा कानों में स्क्रैचिंग, कुछ चीज़ें डाल के स्क्रैच करने से छोटी-छोटी इंजरीज़ होती हैं और इंजरी में फंगस डिपॉज़िट रहता है, फिर एंटी फंग तीसरी चीज़ ये कि मॉइस्चर को अवॉइड करें। कान में जब आप नहाएँ तो पानी अगर अवॉइड कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं कर सकते तो पानी को साफ़ कर लें। हुँ। जब आप नहाने के बाद अच्छे से बड से पानी को ड्राई अप कर लें, मॉप कर लें अच्छे से ताकि ड्राई हो जाए। कई डॉक्टर्स या कई पेशेंट्स स्पिरिट भी डालते हैं, बोरो स्पिरिट भी हम एडवाइस करते हैं कई लोगों को, जिनका स्किन थोड़ा वेट रहता है तो बोरो स्पिरिट से वो ड्राई अप हो जाता है, क्योंकि स्पिरिट एवापोरेट होती है। या आप तो कई बार कहते हैं कि आप कॉटन के बॉल्स डालो हाँ, वो कर नहाते हुए। सकते हैं, जो प्रीडिस्पोज्ड लोग हैं वो कॉटन को वैसलीन में डिप करके लगा सकते हैं ताकि वो एयर वाटर टाइट हो जाए, नहाते वाटर हुए नहाते या हुए या स्विमिंग करते स्विमिंग हुए करते हुए भी। भी लगाया जा सकता स्विमिंग है? करते हुए भी, नहाते हुए भी आप लगा सकते हैं। स्विमिंग में तो शायद वो टिकता नहीं है, तो हाँ, स्विमिंग में तो ईयर प्लग्स हम जी। बोलते हैं। लेकिन नहाने के लिए तो कॉटन लगाएँ तो वो अच्छा उसका इलाज है। और ख़ासकर हमारे रीजन में सिख्स जो हमारे भाई पगड़ी पहनने वाले होते हैं, उनको थोड़ा एडवाइस्ड है कि थोड़ा-सा थोड़ी-थोड़ी देर के बाद कान को आप हवा हवा लगने लगती रहे। दीजिए। ख़ासकर मैं प्रीडिस्पोज़ लोगों की बात कर रहा हूँ, हुँ। सबके लिए नहीं। हाँ, जिन्हें है फंगल जिनको प्रॉब्लम इन्फेक्शन होती है, उन्हें उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, ख़ासकर पीक रेनी सीज़न में उनको बरसात के कानों मौसम को में ना बढ़ जाते ढकें हैं। तो बेटर रहेगा और थोड़ा हवा लगते रहने दीजिए। कई पेशेंट्स को हम इवन ये भी बोलते हैं कि ब्लोअर जो एयर ड्रायर होता है, हॉट हॉट एयर ब्लोअर जो होते हैं, जो बालों को सुखाने के लिए, वो भी हम कई बार पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप कान के बाहर उनको थोड़ा दूर से हॉट एयर थोड़ी-सी अंदर मारिए ताकि वो ड्राई अप हो जाए ओके। और स्किन वेट ना रहे। तो ये प्रिवेंशंस हैं। इससे अगर आप कर लेंगे तो आपको इन्फेक्शन होगा भी हल्का-फुल्का तो जल्दी ठीक हो जाएगा। तो कान का जो मैल होता है वो तो नहीं होता फंगल इन्फेक्शन का नहीं, वो एक कारण? सेपरेट चीज़ है। कानों में वैक्स जिसको बोलते हैं, वो एक नेचुरल डिफेंसिव मैकेनिज़्म हुँ, है। कान की स्किन डिस्क्रीट करती है। वैक्स मटेरियल जो होता है वो कान में बनता है और कुछ पेशेंट्स में वो रिटेन होता है। मोस्टली 80% लोगों में सेल्फ क्लीनिंग होती है। कान का मैल बनता हुँ, है, वो अपने आप निकल जाता है, बनता है, अपने आप निकल जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट्स में वो रिटेन होता है, तो वो वैक्स रिटेनर्स बोलते हैं उनको। लेकिन वो वैक्स है, वो फंगस नहीं है और वो कुछ देर बाद ब्लैक टाइप हो जाती है वैक्स, हुँ। ब्राउन और ब्लैक हो जाती है। तो वो वैक्स ड्राइड अप वैक्स होती है और उसको निकालने का एक सेपरेट मैकेनिज़्म ट्रीटमेंट तरीका है, डॉक्टर को जाके मिलना है और वो सब करना पड़ता है। राइट। लेकिन वो फंगस से अलग है। हुँ। फंगस में एक एक्टिव इन्फ्लेमेशन होती है और उसको ठीक करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। और थैंक यू। कान का मैल कैसे साफ करें इस पर हमने डॉक्टर अमन अब्रोल जी के साथ ही एक अलग से वीडियो बनाया है। लाखों लोग उस वीडियो को देख चुके हैं और अभी तक अगर आपने वो नहीं देखा आप वो भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया हुआ है।